अनुग्रह के स्थान में आपके स्वागत बा। ये जा आप परमेश्वर के प्रेम के छिपल संदेश के जान सकेनी। केवल बाइबल शो में हम पास्टर सुजन ली आपके स्वागत करत बानी। हमके सब दर्शक से एक सवाल पूछे के बा। का आप में से केहू अइसन बा जे बाइबल पढ़ेला लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्रेम के ना जानेला? का आप ई सोचत बानी कि विश्वास से भरपूर सफल जीवन जिए के खातिर हर दिन कैसे जिए के चाही? आज से केवल बाइबल शो में हमनी के परमेश्वर के वचन की गहराई में जाइल जाई और जानल जाई कि कैसे हमनी के हृदय प्रभु के प्रेम से भर सकेला। आज के वचन हवे उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यदि आप बचपन से ही जाने नी कि परमेश्वर जीवित बाने, ऊ सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता हवे और आप बाइबल के बारे में जाने नी, तो आपके लिए सत्य के समझल और परमेश्वर पर विश्वास करल आसान होई। लेकिन आज के समय में स्कूल में विकासवाद पढ़ावल जाला, जेकरी वजह से कई लोग परमेश्वर की रचना पर विश्वास न करेने। बाइबल जे के पूरा संसार के सबसे अधिक बिके वाला पुस्तक मानल जाला, हमनी के परमेश्वर के रचना के स्पष्ट और विस्तृत प्रमाण के दिखावेला। बाइबल के पहले आयत उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद हमनी के बतावेला, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति का पहला अध्याय परमेश्वर के ओ सभी कार्य के वर्णन करेला, जैसे कि परमेश्वर कैसे ब्रह्मांड, पृथ्वी और मानव जाति के बनौने। सृष्टिवाद ये मानेला कि परमेश्वर ही ब्रह्मांड और ओमे मौजूद हर चीज के डिजाइन कईने और ओके बनौने। और ये हमनी के यो सिखावेला कि हमनी के परमेश्वर केंद्रित जीवन जिए के चाही और स्वर्ग के आशा के साथ परमेश्वर की इच्छा के पालन करे के चाही। लेकिन विकासवाद हमनी के ई बतावेला कि सब जीव निर्जीव चीज से अपने आप विकसित भइल बा और प्राकृतिक चयन के माध्यम से वो विभिन्न प्रजाति में बदल गईल। और ये विचारधारा अभी भी कायम बा कि मनुष्य जौन बाने उ बंदर से विकसित भइल बाने। विकासवादी कहना है कि जीवन संयोग से अस्तित्व में आयल और उ सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अस्तित्व के नकारेने। यही वजह से समाज में मानव केंद्रित विचारधारा फैल गईल बा। लोग केवल खाए, पहिरे और रोजमर्रा की चिंता में उलझल रहेने, जेकरे कारण उ असली शांति और आनंद प्राप्त न कर पावेने। उ सोचन है कि यदि उ जीवन के भरपूर आनंद ली हैं, तो उ सबसे ज्यादा खुश हुई हैं। लेकिन अंत में उनकी सच्ची शांति और आनंद ना मिल पावेला। और अंत में जब मनुष्य मरेला तो ओकर शरीर बदल जाला और ओकर आत्मा नरक चल जाला। ते ऐसन जीवन कितना निरर्थक और खाली बा। इस संसार में जौन कुछ भी बा वो केहू न केहू बनौले बा, चाहे वो छोटन खिलौना होखे या फिर एक विमान, ओके केहू इंसान बनौले। ऐसन कुछ भी नाई बा जौन अपने आप बन सकेला। ओही तरीके से पृथ्वी पर भी सब कुछ परमेश्वर ही डिजाइन कईने और ओके एक विशेष उद्देश्य के साथ बनौने। उत्पत्ति 1 अध्याय 3 पद से अगर हमने के आगे देखेंगे तो ओइजा लिखल बा, परमेश्वर ने अपने वचनों से आकाश और पृथ्वी और उसमें मौजूद हर चीज को बनाया। इब्रानियों 11 अध्याय 3 पद हमनी के बतावेला, विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। प्रकृति और पवित्र शास्त्र दोनों ही परमेश्वर के अस्तित्व के अंतहीन प्रमाण के साथ साबित करेला। उदाहरण के खातिर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम ये 4 दिशा बा। गर्मी, सर्दी, पतझड़ और वसंत के 4 मौसम बा। पृथ्वी के घूमल और सूर्य के चारों ओर ओकर परिक्रमा वो इतना सटीकता से कैसे काम कर सकेला? अगर ई परमेश्वर की रचना न होखे, ई सब संयोग कैसे हो सकेला? सब मनुष्य, जानवर, पक्षी और मछली के चेहरा के संरचना एक जैसन होला। सबकर 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह और 2 कान होला। इ तथ्य साबित करेला कि सब के एक और एकमात्र सृष्टिकर्ता के द्वारा ही बनावल गईल बा। रोमियो 1 अध्याय 20 पद हमनी के बतावेला कि क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से ही उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं
और यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। यदि हमनी के खुलल आँख से देखेंगे तो हमनी के परमेश्वर की सनातन सामर्थ्य और ईश्वरीय स्वभाव संरचना और जीवित परमेश्वर में विश्वास करल आसान होला। संसार की रचना के समय से ही परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य के निरंतर प्रकट कइले बाने। केहू भी व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास कइले के खातिर ज्ञान ना होखले के बहाना न बना सकेला। परमेश्वर पहला मनुष्य आदम के अपने स्वरूप में बनौने। उत्पत्ति 1 अध्याय ओकर 28 पद। एजा लिखल बा, परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को आशीष दी और उनसे कहा कि वे फूले फले और बढ़े और पृथ्वी को भर दे और उसे अपने अधीन कर ले और हर एक जीवित प्राणी पर शासन करे। यदि परमेश्वर अपने वचन से ब्रह्मांड बनौने तो उ मनुष्य जाति के कैसे बनौने। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद हमनी के बतावेला, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। भूमि के मिट्टी के अर्थ हवे माटी। जैसे एक जन कुशल कुम्हार होला, वो माटी से कीमती चीनी मिट्टी के बर्तन बना सकेला, जेकर कीमत लाखों डॉलर से भी ज्यादा हो सकेला। कुछ अन्य माटी के बर्तन टायल या ईंट भी बनावेने। माटी के बर्तन के मूल्य ओकर बनाए वाला माटी के बर्तन के प्रकार और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग हो सकेला। वैसे ही परमेश्वर माटी से मनुष्य के बनौने और ओके जीवन दियने। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को अपन स्वरूप में भूमि के माटी से बनौले रहने, तब मनुष्य कितना अधिक प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट बा। परमेश्वर मनुष्य के नथनों में जीवन के सांस फूकने और फिर एक जीवित प्राणी, एक जीवित आत्मा बन गए। जीवन के सांस में परमेश्वर के मूल सामर्थ्य पावल जाला। मनुष्य के बनाए के प्रक्रिया की तुलना फ्लोरोसेंट प्रकाश उत्पन्न करे वाला बल्ब से कइल जा सकेला। बल्ब के जलाए के खातिर ओके काम करे के स्थिति में होखे के चाही, लेकिन एक बल्ब भी अपने आप ना जल सकेला और एकरे खातिर बिजली के प्रवाह की जरूरत होला। और ई टीवी पर भी लागू होला। टीवी के स्क्रीन बंद भइले के बाद वो काला हो जाला, लेकिन बिजली के स्रोत के माध्यम से छवि और ध्वनि के प्रशेषित करल शुरू कर देला। एक टीवी के सतह पर सरल लग सकेला, लेकिन एकर निर्माण में जटिल तकनीक और घटक शामिल होला। मानव जाति के निर्माण के साथ भी ऐसे ही बा। परमेश्वर मनुष्य के अपने स्वरूप में माटी से बनौने। उंगली से परमेश्वर के मूल ज्योति जे मनुष्य के आकार दिहने, मनुष्य के शरीर में चल गईल जैसे कि योजना बनावल गईल रहल। फिर आंतरिक अंग, हड्डी, रक्तवाहिका, नस और ऊतक बनल। बल्ब में बिजली के तरह परमेश्वर मनुष्य में जीवन के सांस फूकने और जौन रक्त उ संचारित होए लगल, जैसे सांस लेहल और चलल संभव हो गई। परमेश्वर मनुष्य के मस्तिष्क में यादाश्त प्रणाली भी बनौने। लोग जौन देखे ने, सुने ने, अनुभव करे ने, ये आदाश के रूप में इकट्ठा हो जाला और ओके ज्ञान कहल जाला। सोचले की प्रक्रिया में ज्ञान के याद रखल शामिल बा और ज्ञान ओ ज्ञान के उचित उपयोग और अनुपयोग करले में निहित बा। समय के साथ मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ोतरी होला, जेकरे कारण संवादात्मक कृत्रिम बुद्धिमती जैसे तकनीकी प्रगति भइल बा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खातिर माटी से एक जीवित प्राणी बनावल और जीवन के सांस फूकल कितना कठिन होई। हालांकि ये अवधारणा मनुष्य के लिए अजीब और बाहरी लगेला, लेकिन ये परमेश्वर के लिए पूरा तरह से संभव है, जौन कुछ भी ना से कुछ बना सकेने। और जैसे कि भजन संहिता 139 अध्याय 14 पद में प्रमाणित बा, परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाने से पहले पहले मनुष्य आदम को एक जीवित प्राणी के रूप में बनाया। फिर परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका पर अधिकार दिया, जैसा कि उत्पत्ति 2 अध्याय ओकरे 8 से 15 पद में लिखल बा। नए जन्मे शिशु मुख्य रूप से सहज शारीरिक प्रतिक्रियाएं और सजगताएं प्रदर्शित करते हैं। समाज में जीने और काम करने की क्षमता माता पिता, परिवार और स्कूली शिक्षा से मिलने वाले शिक्षा और मार्गदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। जब आदम के बनावल गईल रहल, तब ओकर शरीर एक व्यस्त के रहल, लेकिन एक नवजात शिशु के तरह ओकरे पास कोनो ज्ञान इकट्ठा नहीं रहल। परमेश्वर आदम के स्वर्ग और पृथ्वी के सामंजस्य, आत्मिक नियम और सत्य के वचन के बारे में सावधानी पूर्वक सिखौने, ताकि वो अदन के वाटिका पर प्रभुता कर सकें।
जैसे माता-पिता अपने बच्चा के खाए के शिक्षा देने, लेकिन कुछ खाए के खातिर उ मना करेने। वैसे ही परमेश्वर भी आदम के आज्ञा देले रहने कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। जैसे जैसे समय बीतत गईल, आदम परमेश्वर के आज्ञा पर ध्यान ना दियने और भला और बुरा के ज्ञान के वृक्ष के ऊ फल खा लेने। जैसे कि उत्पत्ति 2 अध्याय ओकर 17 पद में लिखल बा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम के आत्मा जे स्वामी के भूमिका निभौले रहल उ मर गईल और परमेश्वर जौन आत्मा हमें उनके साथ संचार टूट गईल। आत्मिक नियम इन निर्धारित करेला कि जिसके तुम आज्ञा मानते हो उसी के ही तुम दास हो। जब आदम भला और बुरा के ज्ञान के वृक्ष से खा के शैतान के आज्ञा मन ले, तो सारा मनुष्य पाप में गिर गईल। तक आप परमेश्वर ना जानत रहने कि आदम पाप करी है और भला और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से उ फल खाई है। इस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर लोग के परखे और नरक में भेजे के खातिर जानबूझ के भले और बुरा के ज्ञान के वृक्ष के रखले रहने। ऐसन बिल्कुल नहीं हवे। ई सब परमेश्वर मनुष्य जाति के जुताई के रहस्यमय प्रावधान के हिस्सा रहल। यह वे सब कुछ परमेश्वर के मनुष्य जाति के जुताई के रहस्यमय प्रावधान के हिस्सा रहल। एकर उत्तर केवल पवित्र शास्त्र में ही पावल जा सकेला और केवल बाइबिल ही आपके परमेश्वर के गहरा योजना के समझे में मदद करी। ए वीडियो में स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता परमेश्वर के देखल गईल बा। पिता परमेश्वर मनुष्य जाति के निर्माण करने और हमनी से सबसे निरंतर प्रेम करेने। आप सब अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम की गहराई से महसूस करी और हर दिन उनके करीब आई। हम आपके लिए प्रार्थना करम। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम परमेश्वर के धन्यवाद और महिमा देत बानी जिस स्वर्ग और पृथ्वी और सब चीज के रचले बाने। पिता परमेश्वर, आप मनुष्य के बनौनी और मनुष्य जाति के जुताई शुरू कैनी ताकि हम परमेश्वर के सच्ची संतान बन सकीगे। हम आपके नाम ऊंचा उठावतनी, सब दर्शक के भरपूर अनुग्रह मिल पावे और वो जीवित परमेश्वर से मिले और उनका अनुभव करें। उनके एक शांतिपूर्ण जीवन के आशीष दें। उन लोग की मदद करी जे आपके ना जानत बाने और ना ही आप पर विश्वास करत रहने, ताकि वो आपसे विश्वास कर सके कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता पिता हमें। पिता परमेश्वर, कृपया हमनी के आपन सुरक्षा दें और हमनी के एक सामंजस्यपूर्ण, सुरक्षित और शारीरिक और आत्मिक जीवन से अच्छा स्वास्थ्य के आशीष दें। पिता परमेश्वर, हमनी के आपके धन्यवाद देत बानी जा और हमनी के प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करतनी, आमीन।